प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को एक बार फिर से परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर एक बार फिर से वचन हम पढ़ेंगे और सभी को जय मसीह की। जितने भी सुनते हैं समझते हैं, जो भी नहीं समझते हैं उसको भी जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 से हम पढ़ेंगे और 7 से 12 तक। यहाँ पर लिखा है मांगो तो पाओगे। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम्हां पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वह उसे मिलता है, लिखा है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? क्योंकि इस कारण मैं जो कुछ तुमसे चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। क्योंकि व्यवस्था व भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। तो यहाँ पर लिखा है, हम अगर परमेश्वर के करीब आते हैं, हम अगर प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हैं, मतलब संसार में हम समझते हैं कि परमेश्वर हम मांगे, मतलब प्रभु के आगे हम मांग सकते हैं। पिता परमेश्वर हमको मांगने से क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम अगर प्रभु यीशु मसीह का मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा ना। अगर इस संसार में अगर हम, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं अच्छे मांगते हैं, पर पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खोल दिया जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि परमेश्वर जो अच्छे मन से मांगते हैं उसे तो दिया जाता है। ऐसे संसार में कई है मेरे प्रिय भाई बहनों, उदास लेकर, दुखी लेकर, ऐसे तो कोई भी बोलेंगे मैं तो ये सब करते आया हूँ। प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, दशवांश देता हूँ। संसारिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, और विश्वासी के लिए भी बोलता हूँ। ये सब मैं करते आया हूँ। तो सब चीज़ मिलता है, परंतु धन दौलत बहुत चीज़ है, परंतु आपको उद्धार नहीं मिलता है। मैं सही बता रहा हूँ, उद्धार नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे पास धन दौलत सब चीज़ है, परंतु हमें उद्धार नहीं मिलता है। तो तुम्हें इसीलिए कहता है कि हर कोई मांगता है, हर कोई प्रार्थना करता है, चाहे कोई भी राष्ट्र के हो, वो सब अपने आप में सभी लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। परंतु वो ऐसी प्रार्थना है जो यीशु जिसका नाम, वो प्रार्थना है। अगर हम अच्छे से प्रभु यीशु मसीह पर प्रार्थना करें, वो नाम है जो आपका सर भी ऊंचा करेगा। परमेश्वर वो नाम प्रभु देता है, और यहोवा कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम अच्छे मन से मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा, और हमारे लिए स्वर्ग की दरवाज़ा भी खुलता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा स्वर्ग दरवाज़ा जो है वो मेरा पिता खोलता है, और हम खटखटाते हैं। अगर अच्छे मन से, शांति दिमाग से, बुरे मन से नहीं, परंतु अच्छे मन से अगर पिता के पास आएंगे और अच्छे विचार करेंगे, तो प्रभु यीशु नासरी आपके लिए ज़रूर खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। चाहे कैसे भी मुसीबत हो, कैसे भी परेशानी हो, कैसे भी दिक्कत हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दर खोल देगा। क्योंकि आप अच्छे मन से मांगेंगे, क्योंकि आप प्रभु के करीब आएंगे। ऐसे तो तमाम कई लोग हैं
कई लोग अपने अपने लगे हैं प्रार्थना में, दुआ में, खटखटाते हैं, परंतु वो अलग दरवाज़ा खटखटाते होंगे, है ना। इसीलिए वो परेशानी में रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि हर कोई को मंजिल का तलाश नहीं है ना, इसलिए हर कोई को अपने अपने में लगे रहते हैं ना, इसलिए क्योंकि लोग अच्छा होना नहीं चाहते, लोग परमेश्वर के करीब नहीं आना चाहते, लोग समझते ही नहीं हैं कि प्रभु क्या है। इसीलिए और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कोई मांगता है उसे मिलता है। क्योंकि अगर आप मांगोगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, आप जुड़ेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे, तो आपको ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको जो चीज़ मांगना चाहते हैं वो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा, क्योंकि खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर और मछली दे। ऐसा देखिए, पाप पाप करके भी अपने मनुष्य, अपने बेटे को क्या, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ बुरे मन है, हर चीज़ करता है, तो स्वर्ग पिता मांगने वाला का इच्छा क्यों पूरी नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये मेरे भाई बहन, जब हम मांगेंगे तो ही हमको देगा, हम अच्छे मन से मांगेंगे तो ही हमारा पिता परमेश्वर पूरा करता है। अच्छे मन से मांगना। ये संसार, इस पृथ्वी कितना पाप से भरा है, कितना दर्द है, आप लोग जानते हैं नहीं। क्योंकि हर कोई तो चाहता है कि मैं इस वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ करूँ, यहाँ वहाँ दिखाऊँ, वहाँ दिखाऊँ, तांत्रिक के पास, बुरी विद्या के, तो ये सब क्या बुरी विद्या वाले, बुरे गढ़ वाले हैं। ये तो और भी आप लोगों को गहराई में नहीं, परंतु क्या हम नर्क में लेके जाने वाले लोग हैं। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि हर चीज़ झूठ बोलकर, हर चीज़ ये कर पैसा कमाई के जरिए अपने आड़ को बनाते हैं। परमेश्वर हर वादे करते हैं, मतलब जो तंत्र मंत्र करने वाले, इन सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, झूठ बोलना चल ही रहा है इस संसार में। कैसे झूठ बोलते हैं, हर एक बातों में झूठ बोलते हैं, कमाई के जरिए बना लेते हैं। इसीलिए दुख लगता है कि कई लोग होंगे इस समय भाई, लोग नहीं जान रहे हैं, परंतु जानने के लिए मौका प्रभु यीशु मसीह देता है। और आप लोग इसको विश्वास कीजिए कि आपकी घराना, आपकी परिवार, आपकी हर चीज़ बचना चाहिए। इसीलिए आप अगर नहीं बचेंगे, इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकाल रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए कैसे काम करेगा। कैसे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे जब आपके घर में प्रभु आपको स्वयं, आपके वचन जा रहे हैं आपके लिए। तो आपका मार्गदर्शन आपको चुनना है, आपका राज्य को चुनना है, आपकी इच्छा को चुनना है, आपकी मंजिल को चुनना है। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, को कोई भी कमी घटी हो वो पूरा करेगा। तो जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम प्रार्थना करते हैं। आइए धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं प्रभु, भाई बहन इस चैनल के माध्यम से प्रभु एक खटखटाते तो हैं, परंतु इसे मिलता नहीं है। जब आप अच्छे मन से खटखटाएंगे तो खोल भी देगा परमेश्वर, आपके लिए दरवाज़ा भी खोलेगा, आपके मन को खोलेगा, और आप परमेश्वर के नकीट आएँ और किनारे आएँ। परमेश्वर आपको देना चाहता है, परंतु आप लोग लेने के लिए तैयार हों। आप लोग पापी स्वभाव में आप अपने घुटना टेक ले, अपने नाम के निमित्त आपके अंगीकार करें कि हे पिता परमेश्वर, मेरे अपराध को, मेरे पाप को मिटा दे, क्योंकि मैं आपके चरणों में आया हूँ। ऐसा बोलेंगे भाई बहन, तो आपको निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपका जो भी तकलीफ, जो भी बीमारी, हर एक शराब बंधन में पाए जाते हैं, जादू टोना में, महामारी में अटैक करने वाले हर एक शत्रुगणों को यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ। अगर किसी भाई बहन के दिमाग में कमजोरी में
नस में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी फेल, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी कोई भी नाश के रास्ते में नहीं परंतु अच्छे रास्ते में आ जाए। और हम कमान करते हैं हर एक बीमारी को यीशु के नाम से फायर करता हूँ। आई एम द नेम जीसस। परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता, जो भी कमी घटी हो वो यीशु के नाम से पूरा होने पाए। धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, ढाका, जहाँ से सुनते हैं प्रभु सब भाई बहन को आशीष दे। और ये पूरे देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, राज्य पर राज्य लड़ाई कर रहे हैं, इन सबको भी ज्ञान और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। ये लोग परमेश्वर एक दूसरे पर विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे की मारा पीटी कर रहे हैं, एक दूसरे की सत्यानाश कर रहे हैं। ये लोग नहीं जानते पिता परमेश्वर, इन्हें भी ज्ञान और बुद्धि समझ देना। जितने भी देश में लड़ाई जंग छिड़ रहे हैं प्रभु, जितने भी नेता मंत्री जो झूठ बोलने वाले गढ़ है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन लोगों को भी जितने भी झूठ बोलते हैं इनको भी ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु, ताकि ये झूठ ना बोले। आने वाले समय प्रभु इनके परिवार का हो और इनके बच्चे का हो, इनके संतान का हो, इनके हर एक झूठ बोलने वाला विधि नियम खत्म होने पाए। धन्यवाद देते हैं और एक दूसरे का आदर करने के योग हो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखने की योग हो, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन नष्ट हो रहे हैं, मर्डर में, चोरी में, छिनाली में, रेप में, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। और दासों के लिए परमेश्वर, जहाँ भी आपका सेवा करते हैं पूरे दासों के लिए पिता परमेश्वर, दासी के लिए जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर, इनके आने जाने में हर एक चीज़ों में प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता के नाम से छुटकारा देने के लिए। यीशु पिता, जो भी लोन चल रहे हैं सर का परमेश्वर, जो लोगों का प्रभु जितने भी हैं परमेश्वर, उन सब का लोन को यीशु मसीह के नाम से जल्दी भरने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हैं परमेश्वर, जो भी कर्ज में हैं उनको भी छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए प्रभु। हर एक बंधन शराब यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। जितने भी विश्वास में बने रहें, अगर परमेश्वर जितने भी विश्वासी भाई हैं प्रभु, उनको भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु पिता, उन्हें भी छुटकारा देना, यीशु ज्ञान बुद्धि देना प्रभु, ताकि लोग नर्क जाने से बचे। और हम सबको इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम से। हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु हमें भी इस्तेमाल कीजिए, और भी भाई बहन जो सुन रहे हैं उनको भी इस्तेमाल करना इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद देते हैं, कोई भी कमी घटी हो यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं हम, और ये प्रार्थना प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता परमेश्वर, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस चैनल को आप तक परमेश्वर प्यारे यीशु के नाम से पहुंचा रहा हूं। और जो भी विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है परंतु आनंद और जीवन को पाता है। और धन्य है जो लोग परमेश्वर पर संगति रखते हैं, धन्य है जो लोग विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। इसलिए आपकी पड़ोसी को बताएं, आपकी आजू बाजू को बताएं, क्योंकि यीशु का आगमन का निकट बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर एक दूसरे को नहीं बताएंगे, एक दूसरे का चर्चा नहीं करेंगे, एक दूसरे में जंग रहेगा, तो आप लोग कैसे परमेश्वर के साथ जा सकते हो। जैसे आए थे वैसे जाओगे, क्योंकि कहा लिखा है, अरे हम नंगा आए हैं और नंगा जाएंगे, ऐसे लोग कहावत कहते हैं। लेकिन कहाँ जाओगे, ये आपका मंजिल कौन है, आपका मंजिल कहाँ है, आपका रास्ता कहाँ है, पता है आपका रास्ता। आप लोग बोलते हैं हाँ कौन विश्वास करे, कौन क्या करे। अरे आज तो पैसा है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, उड़ा लेते हैं, छिनाली कर लेते हैं, रंडीबाजी कर लेते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मारा पीटी कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन कौन बोलता है, ये सब शैतान बोलता है। शैतान का गढ़ है, शैतान का विधि है, शैतान नियम में फंसाता है आपको। कानून, जिसको एक कानून कहता है, वो शैतान का गढ़ है। क्योंकि आपका रास्ता जो है जैसा आपको जाने नहीं देता है, वैसा ही मतलब रास्ता परमेश्वर के पास आपको जाने नहीं देता। क्योंकि रास्ता आपको नर्क की तरफ लेके जाता है। जो ये सब गाली गलौज, नशे, इन सब को करना परमेश्वर कहता है। तो
हमें आप समझें, क्योंकि नियम और एक कानून जिसको कहते हैं, कानून कानून क्या है? कानून परमेश्वर है, और उसका नियम चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गाली गलौज नहीं देना, अपने को पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, आदर करना, यही मतलब एक कानून है। क्योंकि इस संसार में देख रहे हैं, कई लड़ रहे, कई भिड़ रहे, कई अगर आज उसको मार दिया तो कल उसको बदला ज़रूर लेने के लिए पहुंच जाएगा। आज नहीं तो छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कल तो मारूंगा इसको, ऐसा संसारिक में होता है। पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसके घर भी अंधकार से दूर हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं, और आप लोग भी सुने और लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि आप, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि यह परमेश्वर का ये कानून और व्यवस्था, नियम, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है मूसा के जरिए। हालेलुया। तो इसीलिए हम इस कानून के समय कानून को अपने समझ में लें, ताकि हम जानें कि आने वाले भविष्य में हमारा जीवन कैसे सुधर सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ये परमेश्वर का नियम है और कानून है, तब हम संगति को पा सकते हैं, छुटकारा दे सकता है प्रभु, उद्धार कर सकता है हमारे जीवन जो नर्क के रास्ता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि हम खटखटाए, और हमारे लिए हर एक दरवाज़ा खुलता है। क्योंकि अगर हम बुरे मन से दारू पीकर, ये कर कर, वाइन पीकर, शराब पीकर, हर एक चीज़ बोलकर, झूठ बोलकर हम खटखटाएंगे, पिता के पास आएंगे, तो आप लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आपका दरवाज़ा नर्क का दरवाज़ा खुल रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु पर विश्वास कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा नियम हो, कानून हो, वो कानून प्रभु हैं और पिता का बाइबल है, पवित्र शास्त्र बाइबल जिसको कहते हैं, यीशु मसीह ने दिया है। इसके लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता, और सभी विश्वासी गण को भी समझना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, संगति को दूर न होने पाए, सब प्रभु पर आदर करें और विश्वास में बने, और लोगों को भी बताएं, ताकि ये कानून और नियम किस तरीके से हैं। क्योंकि हम ही अगर उस कानून को भूल रहे हैं तो हम लोगों को खाक बताएंगे, क्योंकि हम उसको और नर्क रास्ते ले जाएंगे, ऐसा है। तो पिता ने, परमेश्वर ने आप लोगों को भी चुना होगा, विश्वासी भाई के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मैसेज हिंदी मैसेज है, तो प्रभु का ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएं। यीशु जब आपको चुना है, आपकी गवाही होगा, तो लोगों तक आप भी उद्धार में और लोगों तक कानून को बता सकते हैं। क्योंकि आप ही प्रेम नहीं करोगे तो ठनठनाता हुआ झांझ हो। क्योंकि जब सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। न स्वर्ग न कुछ, प्रेम रहेगा तो सब चीज़ आएगा आपके पास। इसीलिए प्रभु पर विश्वास करें और मुझ पर भी विश्वास करें, क्योंकि वचन जो भेजा है वो प्रभु की ओर से मैसेज है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सुना होगा, और इसके लिए ज़रूर आप सुने, और भी यीशु आप लोगों के साथ रहेगा। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रीज़ द लॉर्ड।